सो आज आप लोग एक हॉस्पिटल भी विजिट करने वाले हैं. यू विल क्लोजली सी दैट व्हाट इज इट. ओके, सो आई टॉक अबाउट समथिंग दैट फर्स्ट थिंग दैट व्हेनेवर यू विजिट अ हॉस्पिटल, तो क्या आपको करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक एक करके बताएंगे. थोड़ा हॉस्पिटल विजिट करने में जाते होंगे ना, ऐसे तो हॉस्पिटल पहली बार थोड़ी ना जा रहे हैं, इतना मतलब यू मस्ट हैव विजिटेड. हाँ, हाइजीन किसका, वहाँ का या अपना? दोनों का. तो वहाँ का हाइजीन तो ठीक कर पाएंगे क्या अभी जाके? नहीं, तो अपना कुछ देखना पड़ेगा. सो व्हाट वी कैन डू, हम भी पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन ना दे दे. या सो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट. So we'll have some face masks whenever we visit that there. And sanitizer. हाँ, hand sanitizer should be there. Some precautions you have to take while visiting there. आप अगर किसी पेशेंट्स वगैरह से बात करते हैं तो you should not be too close to them. थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें so that it should not कोई इन्फेक्शन आप ना लेके आए ना देके. हॉस्पिटल आदमी जाता है इलाज करवाने के लिए, है ना, तो ना तो वहाँ से बीमारी लेके आओ, ना यहाँ कोई बीमार है उसको और देके आओ. ठीक है, सो बी सेफ एंड सो if we talk about the quality and the healthcare system, जब आदमी whenever people visit to the hospital, whenever you visit to the hospital, what's your priority? क्यों जाते हैं हॉस्पिटल? कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है. तो हॉस्पिटल जाते समय क्या क्या दिमाग में आता है, जब घर से निकलते हैं तो क्या क्या सोचते हैं, क्या होगा वहाँ पे, कुछ बताएगा कोई एक दो स्टेप्स? पैसा, सेकंड टाइम, कराने पड़ेंगे. क्यों? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब टेस्ट कराने में प्रॉब्लम क्या है? वहाँ टाइम लग सकता है. अगर गवर्नमेंट मतलब वो हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आपका टाइम आपका पर्सपेक्टिव क्या था टेस्ट से? टाइम था या कुछ और की जरूरत ही नहीं है फिर भी टेस्ट करवाना? बड़ी प्रॉब्लम टेस्ट करवानी पड़ेगी. ठीक है, तीन और कोई एनी अदर पॉइंट? डॉक्टर कैसा होगा, कई बार डॉक्टर, कुछ डॉक्टर अननेसेसरी बहुत सारी मेडिसिन लिखते थे. तो सेम थिंग है. और कोई पॉइंट जब हॉस्पिटल जाते हैं तो दिमाग में आता हो? वो लगता है कि अनजाना शहर है जिसमें खो जाएंगे. अच्छा, I feel very scared when I go inside a hospital. सर तीन चीज़ है. अगर आप सामने पर्ची बनाते हैं तो भी वहाँ पे भीड़ रहती है. डॉक्टर के पास आते हैं तो भी वहाँ भीड़ रहती है. फिर वो कोई भी टेस्ट लिख देंगे वहाँ पे भी क्राउड रहता है. तो इसलिए ज़्यादातर तो भीड़ तो हम ही लोग पैदा कर रहे हैं ना, कहाँ से आ गए? इसमें तो नहीं. सर भीड़ पैदा करने लेकिन डॉक्टर पैदा नहीं कर ओके, रहे. ठीक है. डॉक्टर्स भी बहुत है, डॉक्टर्स भी बहुत है. देर इज ओनली द मिसमैनेजमेंट, है ना. तो हाँ, क्यों डांटे? डॉक्टर क्यों डांटे? हाँ डांटता ये है? है, ये हाँ, है. तो डॉक्टर बहुत डांटते हैं. अच्छा, क्यों डांटते हैं वो? वो इनसिक्योर होते हैं. हाँ, इनसिक्योर डॉक्टर इनसिक्योर होते They हैं. उसको इग्नोर नहीं पेशेंट्स. सर, पेशेंट्स इसलिए नहीं है ना, उनको फटाफट शायद आंसर चाहिए. उनके ऊपर लोड ज़्यादा हो गया है. इसलिए वो अगर कहीं लगता है कि इनकी वजह से ज़्यादा हुआ है, तुमने खाने पीने में ध्यान नहीं दिया, कल क्या खाए थे, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए था, ड्रिंक करते हो क्या, मतलब वो उनका काम का जो मतलब लोड है आपका ना. कहने का मतलब है कि डॉक्टर अगर आपसे सवाल कर रहा है तो वो ऊपर उल्टा आपके ऊपर डाल रहा है. हाँ, ऐसा ऐसा हर बार नहीं, ऐसा कई बार. हैपेंस. Also, like when we go with a family member who is not well, तो हम पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है पूरा उसको नेविगेट करना उस स्पेस को. मतलब then I feel very कि like पैसा कहाँ जमा करना है, दवा कहाँ से लेनी है, टेस्ट कहाँ I करवाना have है. to be responsible for the family member and I have to be inside a place which I just don't understand. मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता है, तो बहुत स्केरी लगता है. और एक लास्ट चीज, ये दो तरह का हमें बिहेवियर देखने को मिलता है. अगर वही डॉक्टर है सरकारी डॉक्टर और उसका खुद का क्लिनिक है तो बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट वो होगा. बहुत प्यार से बात करता है. बहुत प्यार से बात करेगा, आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाएगी. लेकिन वही डॉक्टर है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं, उनका भी उनके बिहेवियर से और बीमार व्यक्ति और बीमार हो जाएगा. सो आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स विजिट करते हैं कभी बीमारी के लिए? कोई गया है? जी, जी. आप जाते हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ का एक्सपीरियंस है. बाकी लोगों ने जो एक्सपीरियंस बताया वो प्राइवेट का, आपका गवर्नमेंट. Here we are all giving examples and talking about primary healthcare. We are not thinking about hospitalization or नो नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग. आप हाँ, तो हॉस्पिटलाइजेशन hospitalization में तो और भी complexities जैसे है कि if there is proper room जहाँ पे जिस रूम में वो एडमिट हो, तो और उनके जो स्टाफ है जो उनका क्लीनिंग और वो सब हाइजीन देखते हैं, स्पंजिंग वगैरह करने के लिए, या अगर एक्सरे वगैरह टेस्ट कराने हैं तो उनको लेकर जाना है रूम से उस तरफ. whether you get the facilities or not. तो प्राइवेट में तो मिलती है, प्राइवेट में तो स्टाफ लेके जाता है, गवर्नमेंट में नहीं मिलती.
It's not necessary. Both the places is Honestly, अभी जगह नहीं होती है, कोई bed bed available. सास जन को बदले डाल दिया. So basically, what I understood from the conversation, that we all are facing these problems and the government is also focusing over these things only. First thing, accessibility. बहुत बार क्या होता है, जो हमारे गांव के लोग हैं उनको उनकी सही जो भी उनकी प्रॉब्लम है उस बीमारी के लिए इलाज नहीं मिल पाता है, और आई शुड से दैट द राइट पर्सन दे डिडंट कनेक्ट विद, कि उनको अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो जो MBBS डॉक्टर के पास जाएंगे वो उनको पैरासीटामोल लिखेगा, वो खुशी खुशी वापस आएंगे, खाएंगे एंड दे विल बी फीलिंग दैट आई एम गेटिंग बेटर. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज एक्सेसिबिलिटी, नहीं मिल पाती है. इवन इफ दे रीच टू द राइट प्लेस, द पीपल लाइक अस दे हैव लिटिल बिट प्रॉब्लम विद द टाइम एंड ऑल. समय की समस्या रहती है कि जब हम जाएंगे हॉस्पिटल में, फर्स्ट थिंग विच कम इन माइंड इज मनी, कितना पैसा खर्च हो जाएगा. Second thing comes in mind is how much time it will take. Third thing, she told that कि unnecessary tests लिखे जा सकते हैं. Fourth thing, assistance नहीं होता वहाँ पे. Hygiene is a problem, सफाई नहीं होती है, ये भी एक समस्या है ना. और कभी-कभार हॉस्पिटल भी एक ऐसा जगह है जहाँ आपको जानकारी मिलती है. You don't get any information from there. नहीं, हाँ, like that is the only place where you can get reliable information. ना आप कहीं और पढ़ के आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते. वहाँ पे सिर्फ खबर मिलेगी, चाहे वो क्यूरेटिव हो या प्रिवेंटिव हो. मतलब अभी ये डायग्नोस हो गया है, इसके साथ क्या क्या करना चाहिए, हेल्थ रिलेटेड जो Good इन्फॉर्मेशन one. है हाँ, वो भी वो नहीं मिल पाती है. हाँ मिलना Proper, चाहिए. बिल्कुल. That is the only source, but Sure. कभी वहाँ नहीं मिलता या पता नहीं होता किसको कुछ. So these are the issues which the government is also tackling. They are trying to come up with the things that जो भी हमारे issues जो अभी यहाँ से निकल के आए हैं, these government has already addressed, because this is all, and you people are representing like India. Okay, so government has done such things. They have met many people from different parts of India and they have analyzed these things. So same things came up कि ये problem हमारे system में है, healthcare system में, and now we have to come up with this. अभी इसका problem solution क्या है, कैसे इसको solve कर सकते हैं? That's the hospitals of future. Okay, so government has come up with some idea, a blueprint of the digital health in India, which I will discuss with you. So we'll start with the presentation, with how will our future hospitals will be like. You need not to read it; it's too much. So there is a person, Rashal. Okay, so he visited his hometown to accompany his father. अपने father का नाम है Mr. KP और he is a heart patient. Okay, उनको दिल का बीमारी है और he is been going there for a 3D printed mitral valve. अभी हम उस जमाने में पहुंच गए हैं जब 3D printed आपके बॉडी के पार्ट्स भी मिलने लगेंगे. ओके, 3D प्रिंटेड माइट्रल वॉल्व के साथ में रिप्लेसमेंट के लिए वो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वाराणसी का, वहाँ आए. वो बच्चा अपने पिता को लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाराणसी आया हुआ है. एंड व्हेन रशल दैट पर्सन द बॉय विजिटेड दैट, ही सरप्राइज्ड टू सी द फैसिलिटी. वो वहाँ जाके चौंक जाता है क्योंकि आज से जब वो अपने यूथ के टाइम में जब यहाँ रहता था, जब उस फैसिलिटी पे आया था, कभी उसका एक्सीडेंट हुआ था तो ड्रेसिंग के लिए आया था, तो फैसिलिटी वॉज नॉट लाइक दैट. बहुत कुछ चेंज हो गया. सो क्या हुआ कि जब फादर वहाँ पहुँचते हैं हॉस्पिटल में तो एक डिजिटल कंसोल रोबोटिक टाइप थिंग वहाँ पे पहले से वेट कर रही है उसके फादर का, टू वेलकम हिम दैट सर यू आर वेलकम टू द आवर हॉस्पिटल एंड ऑल. और वो गेट पे ही उनका वेट कर रही है और वही जो डिवाइस है वो उसको फादर को बताती है कि आपको जाना कहाँ है, आपका रूम किधर है. दे विल ओरिएंट अबाउट द शेड्यूल. और जो मिस्टर केपी थे उनके फादर, हिज एडमिशन इन द हॉस्पिटल वॉज ऑलरेडी डन. तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हॉस्पिटल में जाएंगे टाइम कितना लगेगा. ठीक है, उनका एक एडमिशन पहले से ही हो गया था. व्हेन ही विजिट्स द हॉस्पिटल इट वाज डन ऑलरेडी. देन रशल नोटिसेस दैट द हॉस्पिटल्स स्मार्ट इकोनॉमिक लेआउट, जो हॉस्पिटल का जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी चेंज हो गया है. जो रूम्स हैं वो नॉइजलेस हैं, आवाज़ नहीं आ रही है बाहर की, इन्फेक्शन प्रूफ हैं, लाइटनिंग बहुत अच्छी है. ओके, विद द AI बिल्ट अप इनटू द सिक्योरली स्टोर्ड क्लाउड बेस्ड हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स. एक जो उनके फादर के सारे रिकॉर्ड्स हैं वो आजकल हम लोग गूगल क्लाउड यूज़ करते हैं ना, ऐसे ही एक हेल्थ क्लाउड बनाया और उसके अंदर सारा डेटा उनका स्टोर हो रहा है. यू नीड नॉट टू कैरी द फाइल्स एंड ऑल. किसी ने फाइल्स और पेपर्स की बात नहीं की थी.
तो इट्स ऑल्सो ए चैलेंज फॉर अस, उसको संभाल के रखना, और डॉक्टर के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है उसको पढ़ना. So all the records been uploaded. His father KP can access the information. अपने फादर, उसके जो फादर हैं, he can access any information from there in room. उनके रूम में एक टीवी लगा हुआ है. He can see anything related to his surgery. जो उनकी सर्जरी होने जा रही है 3D प्रिंटेड वॉल्व की, तो he can know उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है. So he can be aware about it. You were talking about health information. ओके, सो दैट्स द हेल्थ इन्फॉर्मेशन कि आपको पता चलेगा कि मेरी क्या प्रॉब्लम है और मुझे इस वॉल्व से क्या क्या हो सकता है, अच्छा क्या है, खराब क्या है, विल रिएक्ट टू द बॉडी और नॉट. सो अ रिस्ट वॉच प्रोवाइडेड टू हिज फादर. जब वो हॉस्पिटल में आए थे एक रिस्ट वॉच पहना दी गई, और वो रिस्ट वॉच क्या करती थी, उनके वाइटल साइंस, वाइटल मीन्स रिस्पायरेशन, पल्स रेट, BP and all, that will be taken automatically of his father and will be stored somewhere in that cloud. तो अभी कोई नर्स नहीं आ रही और वहाँ पे बार बार BP नहीं ले रही. ओके, सो उनको वाइटल साइंस उनके एनालाइज हो रहे हैं. देन अलर्ट्स, केयर गिवर्स को सारा अलर्ट जाता रहता है. सपोज फादर का उसका BP हाई हुआ, शी विल गेट एन अलर्ट, द हॉस्पिटल स्टाफ, एंड दे विल सी द सिग्निफिकेंट पैटर्न्स. अभी क्या होता है, आप एक बार BP ले रहे हैं, दिन में 3 बार ले रहे हैं, 4 बार, वो पैटर्न नहीं देता, वो टाइमिंग पे, उस समय. अब डॉक्टर नहीं पूछता इससे पहले नमक खाया था कि चीनी खाई थी. इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो, है ना. सो ये क्या आ रहा है, हमारा पैटर्न मिलेगा कि सुबह से लेकर अभी तक BP कहाँ चल रहा है. शूट किया तो कुछ प्रॉब्लम है अचानक से. रेशल नोट्स दैट द एब्सेंस ऑफ द नर्स स्टेशन, जैसा मैंने कहा वहाँ पे नर्स स्टेशंस नहीं है. कुछ रोबोट्स हैं जो छोटे छोटे जो दवाइयाँ वगैरह रूम में पहुँचा रहे हैं, इंजेक्शंस और दवाइयाँ. Patients, his father's hospital records are automatically populated through the digital uploads, voice capture sensors and the information from the caregivers. उसके फादर की सारी डिटेल्स, जो हम लोग सपोज यहाँ पे कोई एक ऐसा सेंसर लगा हो, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो अपने आप कीवर्ड्स उसमें से सर्च करेगा. यू नो अबाउट द कीवर्ड्स ना, हैशटैग करते हैं ना आजकल, वो कीवर्ड्स होते हैं. वही हेल्थ में भी बहुत सारे ऐसे कीवर्ड है. तो सपोज कोई रोबोट है वहाँ पे, उसने BP लिया, या कोई और BP तो क्योंकि मॉनिटर हो ही रहा है, सपोज ECG की कोई डिटेल है, वो वहाँ से साउंड करेगा कि इनका ECG इतना है. सो दैट सेंसर विल रिकॉर्ड दैट एंड द इंफॉर्मेशन विल गो एंड अपलोड इनटू द क्लाउड. और वो डेटा जाएगा कहाँ पे, मिस्टर KP की ID में. ओके, मोस्ट ऑफ द रूटीन चार्टिंग एंड अदर्स आर एंटर्ड थ्रू द RPA. RPA क्या है, रोबोटिक प्रोग्रामिंग ऑटोमेशन. सो क्या होता है कि जो छोटे छोटे रोबोट्स मैंने बताया, वो बेड में कुछ लगा होगा एक सेंसर, वजन कितना है, वो वजन परमानेंट बेड पे ही आ रहा है. ओके, तो वो ये रोबोटिक सेंसर्स जो हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उस क्लाउड में लगातार देते रहेंगे. डिस्चार्ज एंड द पोस्ट डिस्चार्ज प्लान, ये भी एडवांस में हो जाएगा. क्यों, कैसे होगा कि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. जब आप डिस्चार्ज लेते हैं हॉस्पिटल से, तो डॉक्टर्स कभी कभी अच्छे हॉस्पिटल्स में वहाँ पे पूछते हैं आपके घर में कोई देख रेख करने वाला है, क्योंकि उनको ये भी देखना है कि आप अगर मूव नहीं कर पा रहे हैं, सपोज किसी का सपोर्ट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही पेशेंट को डिस्चार्ज करा जाएगा. वो आप यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट से पूछता है स्टाफ कोई है घर में, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा. वहाँ से आपसे पहले ही पूछ रखा है, डिटेल वहाँ है, डॉक्टर चेक करेगा इनके घर में कोई नहीं है इनकी हेल्प करने के लिए. सो इनको तब छोड़ेंगे जब ये मूवेबल हो जाएंगे. ओके, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं. सो दे विल टेक केयर ऑफ दैट, देन ओनली दे विल डिस्चार्ज. डिस्चार्ज में क्या होता है कि आपको अगली बार कब आना है, कब दिखाना है डॉक्टर को, सो दीज ऑल थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ दैट. ओके, सो पोस्ट दिस प्री सर्जरी विजिट होती है, डॉक्टर के पास में आप पहले जाते हैं, कभी कोई सर्जरी प्लान करनी तो मिलते हैं ना पहले, डॉक्टर साहब कब आना है, कैसे आना है. सो दैट्स ऑल्सो इज बीन रिकॉर्डेड विद द डॉक्टर. जो डॉक्टर बैठे हुए हैं जब आपसे बात कर रहे हैं, इवन डॉक्टर्स नीड नॉट टू राइट इन द कंप्यूटर और पेपर एनीथिंग, ही विल ऑल्सो बी हैविंग सम डिवाइस इन हैंड और समथिंग. उनकी भी जो बातें हैं, जो कीवर्ड्स होंगे, दैट विल बी रिकॉर्डेड एंड बी अपलोडेड समवेयर इन द क्लाउड. Okay, so that's what the future hospital concept in India. That's not just a story. It's been the government is working over it in the system that they want something like that. And I have also started a little part of it. Unfortunately, you are not visiting telemedicine center now, but you can see in many parts of India we have started. सो हाउ इट विल हैपन, डिजिटल हेल्थ इंडिया. अभी डिजिटल इंडिया सभी लोग बात करते हैं, व्हाट इज अबाउट. तो जैसे ही डिजिटल इंडिया की बात होती है तो हेल्थ भी थोड़ा डिजिटल होना चाहिए. दैट्स व्हाट इट इज. डिजिटल हेल्थ इंडिया को अभी NHM का नाम सब जानते हैं ना, नेशनल हेल्थ मिशन. उसका काम था हॉस्पिटल सर्विसेज को देखना. ऐसे ही एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आने वाला है. सो दैट विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स.
this technology and all. So how will it work? इसके बेसिक इकोसिस्टम क्या होगा डिजिटल हेल्थ मिशन का? आइडेंटिफिकेशन एंड द PHR. आइडेंटिफिकेशन मतलब सपोज अ पेशेंट इज देयर विद द नेम गजानन और अर्पित समवन. अब अर्पित तो बहुत सारे होंगे, सो देयर शुड बी आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर मी लाइक योर UID. समथिंग विल बी लाइक दिस आधार कार्ड का जैसे ID होता है, ऐसे ही एक डेमोग्राफिक डिटेल्स, आपका शहर क्या है, गांव क्या है, उसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड बनेगा जिसमें आपकी ID बनेगी. So that will be the identification, so that whenever that number or something whatever comes up, it's put and it will show your details only. Then it's a PHR. PHR is what I was talking about, the health cloud and all. That's the personal health records. So हर पर्सन का अपना खुद का एक हेल्थ रिकॉर्ड होगा, उसके लिए आपको फाइल लेके नहीं घूमना है, एक्सरे संभाल के नहीं रखना है. सारी चीज़ें आपकी एक नंबर के अंदर रहेंगी. यू कैन एक्सेस them anywhere and you can even share with the doctors and all. So that's the PHR. Now about the data privacy. डेटा प्राइवेसी के ऊपर बहुत बातें हो चुकी हैं इंडिया के अंदर. वी रियली नीड इट और इट्स मच नीडेड इन द हेल्थ केयर सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि जब ये चीज़ें क्लाउड पे जाएंगी या फिर इंटरनेट पे पहुंचेंगे आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स, देन वी नीड ए मच सिक्योर सिस्टम टू कीप इट. बिकॉज ये अभी भी आपका जो फ़ोन है, सुबह गजानंद जी बता रहे थे, वो सॉरी वेदांत दिखा रहे थे कि वो मेरा पता चल जाता है मैं बात क्या कर रहा हूँ फ़ोन से. तो इवन अवर फोन्स आर एड्रेसिंग दीज थिंग्स. बहुत से एप्लीकेशन आप जब यूज़ करते हैं ना, परमिशन मांगता है, माइक्रोफोन दे दो, GPS दे दो, ये दे दो, वो दे दो, यू डू ओके ओके ओके. जब आप बात करते हो, सपोज एग्जांपल ही शेयर हुआ था कि आपने अपनी फ्रेंड से बात किया कि यार कल जूती लेने चलेंगे, तो वो जूती सुन लिया उसने, अभी आपको ऐड आएगा जूती का. इट हैपन्स विद यू. ओके, सो दीज आर द सिस्टम्स विच ऑलरेडी आर हैपनिंग. नाउ वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू हेल्थ केयर ऑल्सो. सो इट विल, बट इट विल बी सिक्योर. ऐसा नहीं है कि जो अभी आपको, मतलब इट्स अ फजिंग लाइक ऑफ थिंग जो अभी हो रहा है. गूगल सारी इंफॉर्मेशन आपकी ले रहा है. डेटा प्राइवेसी के बाद में एक्सेसिबिलिटी एंड द सर्विसेज. इकोसिस्टम में ध्यान देना होगा एक्सेसिबिलिटी पे. एक्सेसिबिलिटी मीन्स कि इंसान को जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, अप्रोचेबल हो जाए, पहुँचे और मिल जाए. ओके, ऐसा ना हो कि जा रहा है, उसको जो प्रॉब्लम है उसका इलाज नहीं मिल रहा है. सर्विसेज, जो प्रॉब्लम है उसका इलाज वहाँ पे मिले, एक्सेसिबल हो उसके लिए. मोबाइल फर्स्ट क्यों कोट किया है? इसलिए क्या है कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के हाथ में है. लोगों के पास 2-2, 3-3 भी हैं. तो मोबाइल विल बी द फोकस पार्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सारी चीज़ें जो भी होंगी दैट विल बी मोबाइल बेस्ड. सर्विसेज एंड एक्सेसिबिलिटी थिंग्स ऑल्सो. आपको कहाँ जाना है, जैसे ओला यूज़ करते हैं आप, यहाँ जाना है, ये गाड़ी रास्ता बता दिया. गूगल मैप यूज़ करते हैं, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो इंटरऑपरेबिलिटी. इंटरऑपरेबिलिटी क्या है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन, अभी क्या होता है, आप सपोज कोई दिल्ली से है, कोई बनारस से है, कोई लखनऊ से है, देन एंड यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम. You visited one hospital in Delhi, but now you are visiting some part of India in northeast or somewhere. अभी आपके पास में क्या है, आप फाइल नहीं लेके गए हैं, आपका इंफॉर्मेशन नहीं है. सपोज यू हैव दैट डेटा, बट हॉस्पिटल डजंट एक्सचेंज. एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल को डेटा एक्सचेंज नहीं करता. होता है उसके पास, बट आपको जब दूसरे डॉक्टर के पास जाना है, देन दे नीड दैट डेटा ना, वो आपके पास नहीं है, डॉक्टर्स एक्सचेंज नहीं करते. तो उसको भी एक्सेसिबल करना है गवर्नमेंट को. तो एटलीस्ट दे विल स्टार्ट विद द गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम. आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ से वो तुरंत क्लिक करेगा और आपका डेटा दूसरी जगह जा सकता है विद योर कंसेंट. बगैर आपके कंसेंट के कुछ भी इधर से उधर नहीं होने वाला. तो हम लोग अभी जब मेलघाट में थे, हाँ. तो हम लोग जिस गांव में आंगनवाड़ी सेंटर विजिट किए थे, वहाँ पे बताया गया था कि वो लोग ऐप में इंफॉर्मेशन देते हैं एडमिशन, प्रेगनेंसी हाँ हाँ, रिकॉर्ड. वो ANMs होंगी या आशा होंगी. तो क्या वो भी इंटरऑपरेबिलिटी पर? बिल्कुल, वो सारा डेटा, वो आईडी बन गई ना उसकी. जिस पेशेंट का नाम डालेंगे, सपोज अर्पित इज अ पेशेंट, अर्पित का एक आईडी है, उसी में सारी डिटेल डालेंगे. मेरा न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि आशा एनएम का काम होता है बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ों पे काम करना. बट दैट डेटा इज ऑल्सो नीडेड इन अवर दिस सिस्टम. उनका जो काम है ना, वो कम्युनिटी लेवल का है. दैट्स डिफरेंट फ्रॉम हेल्थ केयर, है ना. सो वी विल डिस्कस सम टाइम दैट पार्ट इज टोटली डिफरेंट. सर डाटा स्टोर रखने का क्या टाइमिंग होगा, वो 5 ईयर 2 ईयर? That's not yet been decided. I will tell that also. What's decided, what's not. तो की एक्टर्स क्या होंगे हमारे सिस्टम के अंदर? पर्सन, जो लोग हैं, दैट्स द फैमिली मेम्बर एंड द बेनिफिशियरी. बेनिफिशियरी वो हो गया जिसकी आप बात कर रहे थे कि कोई भी महिला या पुरुष जो हॉस्पिटल में जा रहा है अपने इलाज के लिए, वो बेनिफिशियरी बोला जाता है कम्युनिटी लेवल पे. डॉक्टर उसको पेशेंट बोल रहा है. ठीक है.
सेकेंड वन इज अ केयर प्रोफेशनल. कौन होंगे जो की फैक्टर्स में? हमारे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, लैब टेक्नीशियन और आशा वर्कर्स. ठीक है, दीज आर पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो. नाउ केयर प्रोवाइडर्स में हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ये सारी चीज़ें एक जगह पे आ जाएंगी. फार्मास्यूटिकल्स में ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एंड पेयर, इंश्योरेंस एंड ऑल. ओके, गवर्निंग बॉडीज. सो हाउ इट विल वर्क? इट विल, जो आप बात कर रहे हैं ना कि स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, क्या टाइमिंग रहेगा, इट्स नॉट येट बीन डिसाइडेड. These need to be developed. It's in process. So these will be the national health standard for everything, whatever written over here. Secure health networks, health cloud, security and privacy operations. That means कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा हमारा, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे. हेल्थ नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स होंगे कि जब हम हेल्थ नेटवर्क की बात करते हैं, सपोज आई एम वर्किंग इन टेलीमेडिसिन, तो नेटवर्क्स मीन्स दैट अगर टेलीमेडिसिन और टेलीरेडियोलॉजी की बात करें, तो टेलीमेडिसिन इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू द पेशेंट्स. जो एक्सेसिबिलिटी की बात थी कि डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, तो आप पेशेंट जब विजिट करता है और अगर उसको कार्डियो वाले डॉक्टर के पास जाना है, हार्ट पेशेंट है वो, तो उसको वो नहीं मिल पा रहा, तो उस तरह की सर्विसेज देने के लिए टेलीमेडिसिन का सेटअप करा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उस पेशेंट की बात हो जाए. सो फॉर दैट वी नीड सिक्योर हेल्थ नेटवर्क्स. दैट मीन्स सम हाई bandwidth of the internet and all. I will finish it up now. Okay, so this is something which is related to that: health cloud, security, privacy, data hubs, technology building blocks, application building blocks, and the access delivery. So that means that we will be coming up with a system जहाँ पे सब कुछ आपके हाथ में होगा, मोबाइल से आपको कंट्रोल मिलेगा आपके सारे रिकॉर्ड्स का, एंड यू कैन शेयर विद योर कंसेंट टू एनीवन. बेनिफिट्स इसके ये होंगे: क्वालिटी ऑफ केयर, जिसको जो पॉइंट्स आप लोग उठा रहे थे कि हमको अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता. आपका क्वालिटी ऑफ डेटा, वेलनेस, पब्लिक हेल्थ, फ्रॉड डिटेक्शन एंड द पॉलिसीज. क्विकली आई विल गो थ्रू इट. क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स अच्छे मिल जाएंगे. क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा आपको. इफेक्टिवनेस ऑफ फॉलोअप एज डिस्कस इन द स्टोरी अर्लियर. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस नहीं होंगे, लोगों को बीमारी लेके नहीं आएंगे, खत्म करके आएंगे. एक्यूरेसी ऑफ डेटा, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डेटा एंड द कन्फर्मेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स. जो भी डेटा जाएगा वो सिक्योर रहेगा और आपका रियल डेटा होगा. अभी क्या होता है, जो आशा इनम की बात करें, वो अपने मन से भी डेटा डाल सकते हैं कुछ भी. ये डेटा जो आएगा ना, वो डायरेक्ट पेशेंट और डॉक्टर्स की कन्वर्सेशन का डेटा होगा, उसमें एरर का कोई चांस नहीं है. डेटा रेप्लिकेशन, जितनी बार आपने एएनएम ने कागज़ में लिखा, डॉक्टर ने कागज़ में लिखा, फिर उसको कोई दूसरा बंदा डिजिटलाइज कर रहा है, यानी कि कंप्यूटर में डाल रहा है, एरर का चांसेस बढ़ा देता है, वो खत्म हो जाएगा. एक बार जो बोल दिया वो रिकॉर्ड हो गया. ओके, सी दिस नीड फॉर स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंटिव इंटरवेंशन. अर्ली डिटेक्शन कैसे होगा? जब आपके वाइटल्स वगैरह कैप्चर होते रहेंगे तो आपको डिटेक्ट कर लिया जाएगा, इज ही प्रोन टू द कैंसरस पेशेंट, कार्डियो का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं. टारगेट इंटरवेंशन इन एनसीडीज. कुछ एनसीडीज होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो फैलती नहीं है एक दूसरे से. ओके, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंडेमिक एरियाज. ऐसे एरियाज का आइडेंटिफाई कर लेना कि, क्योंकि इट विल बी कनेक्टेड विद द जीआईएस ऑल्सो. बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, सपोज कहीं पे जैसे कोरोना वायरस हो गया अचानक से, तो अभी अगर कोरोना वायरस की बात करेंगे और कोई उसको एंडेमिक रीजन देखेगा तो चाइना पूरा रेड दिखेगा. तो सम इंडिकेटर्स दे पुट ओवर दैट. सो आप भी अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि जुकाम किस एरिया में ज़्यादा होता है, बुखार किस एरिया में ज़्यादा होता है. सो दैट काइंड ऑफ एनालिसिस कैन बी डन विद दिस डेटा. पेपर में लिख के आप कैसे पता करेंगे कि इंडिया में किस एरिया में कौन सी प्रॉब्लम हो रही है? दैट विल हेल्प इन दैट. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंडेमिक ग्रुप्स, वही जो मैंने बोला, बीमारियों के ग्रुप्स हो जाते हैं. डिजीज सर्विलेंस, डिजीज का सर्विलेंस, दैट मीन्स दैट सर्विलेंस के बारे में जानते हैं किसी का जानकारी इकट्ठे करते रहें, तो सेम इज दैट. डिजीज का सर्विलेंस होता रहेगा हर समय कि कहाँ पे किस तरह की पॉपुलेशन किधर मूव कर रही है. दैट विल बी डन. आएगा, उसके लिए बोला है ना कि पहले से दे विल बी हैविंग अ सिस्टम लाइक दैट. वो स्टैंडर्ड्स उसके बनेंगे. आपका कोई भी डेटा आपके कंसेंट के बगैर कहीं नहीं जाने वाला. जब भी डेटा आपसे मांगा जाएगा ना, तो आपका कंसेंट की जरूरत होगी. आप डिजिटल साइन या फिर ओटीपी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन. अदर सेम कंसेंट तो एक प्लेटफॉर्म बनाना है गवर्नमेंट को. दे आर वर्किंग ऑन दैट एंड इट विल बी देयर. आपके कंसेंट के बगैर आपका कोई डेटा इधर उधर नहीं होने वाला. हाँ, सो जो आप बोल रहे हैं ना कि डेटा इधर उधर हो जाना, दैट्स द फ्रॉड क्लासिफिकेशन. उसकी भी बात हो रही है कि फ्रॉड ना हो आपके साथ में. ओके, डेटा आपका इधर उधर, फ्रॉड डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें सिस्टम में रहेंगी. ठीक है, गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी थॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स. मेरी कंसर्न उनका कुछ लोगों का ये भी होगा, तो आप चलते चलते बता दीजिएगा.
कि जैसे हम लोग आज एप्स को इन माइंडलेसली यस करते हैं, हम भी कंसेंट दे रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं गाँव वालों को तो समझ नहीं आएगा वो कंसेंट होगा, लेकिन कंसेंट ऐसा ही है क्या वो वॉक करते हुए करते हैं। हाँ। आपका CHC में जो हम नहीं जा रहे जी हैं उधर क्या हो रहा है बस श्योर आप सो एक ही अभी बता दीजिए। जैसा ये हेल्थ नेटवर्किंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, व्हाट वी हैव डन, वी हैव सेट अप सम टेलीमेडिसिन सेंटर्स इन द CSC, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जब पेशेंट्स आ रहे हैं तो बहुत बार क्या होता है कि बेसिक MBBS डॉक्टर है, BAMS है, BHMS मिल जाएगा, बट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं मिलते। सपोज मेनी CSCs डोंट हैव गायनिकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थो वाला कोई नहीं है, आँख का डॉक्टर नहीं है। देन पेशेंट कम्स एंड दे consult with the MBBS or a BAMS and they are prescribing whatever they have in the hospital. प्रॉब्लम ये भी है कि जो दवा हॉस्पिटल में होती है वो वही प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, बट द पर्पज इज नॉट बीइंग सॉल्व। जो पेशेंट आ रहा है उसको उसकी प्रॉब्लम का कुछ इलाज नहीं मिल रहा है, वो बस दवा लेके बेचारा जा रहा है। Government has focused over that. So what we have done, we have set up some telemedicine centers over there. That means we are having some infrastructure like this, a tower over there. एक इंटरनेट का सॉल्यूशन निकाला, एक टावर रहेगा CSC पे, एक रूम उसी CSC में लिया गया। उस रूम के अंदर वी विल हैव ऑल द IT थिंग्स लाइक दिस डिवाइसेस, सम स्मार्ट डिवाइसेस। ECG वहाँ पे हो जाता है पेशेंट्स का, शुगर, ब्लड टेस्ट, BP एंड ऑल दीज वाइटल्स बीइंग टेकन केयर। द मोस्ट एडवांस वन इज ECG, जो वहाँ पे हो जाता है, जो कि किसी CSC पे नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी कई जगह पे नहीं होता, बट अभी वो हम CSC पे देना चालू कर देंगे। ठीक है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन पेशेंट कम्स टू द हॉस्पिटल, वो MOIC के पास, सपोज जो भी MOIC वहाँ का इंचार्ज होगा हॉस्पिटल का, उनके पास जाएगा, पेशेंट अपना प्रॉब्लम बताएगा, डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर विल राइट हिम टू गो टू द टेलीमेडिसिन रूम, द पेशेंट विल कम, उसका अपॉइंटमेंट फिक्स होगा जिस भी डॉक्टर को उसे दिखाना है। देन द टाइम पीरियड फॉर वेटिंग में भी 5 to 10 और 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रहता। और पेशेंट को 15 मिनट के अंदर उधर से डॉक्टर की कॉल आती है, डॉक्टर एंड द पेशेंट बोथ कनेक्ट, patient will discuss his problem and all, doctor उसका solution देगा, one of our staff will be sitting there who is a GNM, okay, so मतलब staff nurse, so वो वहाँ पे appointed है assist करने के लिए कि if doctor says that ECG करना है तो वो staff उस patient का ECG करेगा, तो doctor will see all the reports and all and then he will prescribe the medication over there. तो पेशेंट को वहाँ से तुरंत रियल जो उसको प्रॉब्लम थी, जिस डॉक्टर से मिलना था, जिसको दिखाना था, वो उसको वहाँ से मिल जाता है, इज सेटिस्फाइड। उसमें कई चीज़ें सॉल्व हो गई कि टाइम उसका बचा, ठीक है, उसको क्वालिटी केयर मिल गया। तो 2 पॉइंट ये हो गए, एक्सेसिबिलिटी हो गई, 3 पॉइंट कवर कर लिए। ओके, सो इसी तरह से गवर्नमेंट और भी फोकस कर रहे हैं कि और चीज़ों को भी चेंज करेंगे, बट इट विल टेक टाइम, बट